ठीक है, याद करो ये वाला जो चीज़ था, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? एक बार डिफरेंशिएट करके दिखाओ मेरे को, जल्दी डिफरेंशिएट करो, फिर इस पे आते हैं, पहले इसको करो। ठीक है, इस लॉजिक से देखने तो ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स होगा, एल एन ए होगा। ठीक है, फिर एक्स टू द पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन, फिर क्योंकि ये अलग है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन एकदम, तो ये आ रहा है। अरे यार, यहाँ इसमें है। ठीक है, एल एन एक्स में आ रहा था तुम देखो, तो तुम सिमिलरली इसको करके देखना, ये इतना आएगा। ठीक है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, घर पे बैठ करके आराम से। अब ये एफ डैश एक्स जीरो कब कब हो रहा है ये देख लो। ठीक है, इसको तो बस ऊपर ऊपर से देख ले रहे हैं अपन। ठीक है, एफ डैश एक्स जीरो कब हो रहा है, ये तो कभी जीरो होता नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो ए टू द पावर एक्स जैसा है ना। जीरो इसके डोमेन में भी नहीं होगा, ये वाले के। ठीक है, तो जीरो पे है भी नहीं। तो खैर, एल एन एक्स जब वन हो जाए, मतलब एक्स वन बाई ई हो जाए, मतलब एक्स वन बाई ई हो जाए। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, मैक्सिमम कब कब होगा बोल रखा है। बस यही तो मैक्सिमम का पॉइंट है फिर और क्या। तो इसमें मैक्सिमम बस बताना था। ग्राफ थोड़ा सा गलत बन गया, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, तुम सेकंड बार डिफरेंशिएट करके दोबारा चेक कर सकते हो। इन एनी केस, फिलहाल के लिए एक बार मगअप कर लो कि ये वाला ग्राफ ऐसा दिखता है करके, फिर आज बनाएंगे भी इस ग्राफ को। एक्स टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है। ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक्स टू द पावर एक्स में जीरो डोमेन में रहेगा क्या, बताओ तो, इसका डोमेन जीरो रहेगा क्या इसमें? ये कैसे नहीं, डोमेन में जीरो रहेगा? नहीं रहेगा, मतलब फंक्शन का रहेगा पर डेरिवेटिव में नहीं रहेगा। फंक्शन में रहेगा? नहीं 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 रहेगा। नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगा। क्यों 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 नहीं रहेगा, कोई बता सकता है? इसका मिनिमा बताओ, मिनिमा मिनिमा किस पॉइंट पे आएगा, व्हाट इज दिस पॉइंट, इस वाले फंक्शन का? एक्स इज इक्वल टू ई पे। एक्स इक्वल टू ई पे आएगा? सोचो को, क्या पॉइंट है? जब ये जीरो हो जाए ना, तो कब इस पे वन होगा? बाई पे आएगा, वन बाई पे। ठीक है, फिर से वन बाई ई रहेगा। ये एक्स टू द पावर एक्स का ग्राफ है। यार अगर तुम्हें ये याद है ना तुम लोग को, तो जब इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए,
तब वो वाला पॉइंट मिनिमा या फिर मैक्सिमा होगा, ऐसा बोल रहे हैं। हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि ये वाला पॉइंट मैक्सिमा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकते हैं पॉइंट। जब एक्स को इन्फिनिटी डालो तो इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो बहुत बड़ा इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए वो मैक्सिमा तो नहीं है वो, तो पक्का मिनिमा हो रहा होगा, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, इतना डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं है, बट समझ में आ रहा है कि वो मैक्सिमा पॉइंट तो नहीं है वो करके। ठीक है, सिमिलरली इसमें जितनी बड़ी वैल्यू डालो एक्स की, ये नीचे वाला पॉइंट उतना ही बड़ा हो जाएगा। इन एनी केस तुम्हें दिख रहा होगा कि जब इन्फिनिटी डालो तो ये जीरो टू द पावर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो पक्का जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। डिफ्रेंशिएट करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे तो वन बाई ई आ जा रहा है। ये दोनों ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, उस ग्राफ के बेसिस में इसने कुछ कुछ कंक्लूजन वगैरह बताया है। ठीक है, ये तुम्हें आना चाहिए कि भाई जब ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एक्स इक्वल टू वन बाई ई पे हो रहा है, और एक्स इक्वल टू वन बाई ई पे, तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना। यहाँ यहाँ से बता रहा हूँ बात को। ठीक है, आते हैं फिर एक क्वेश्चन पे। आएंगे इस क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस मच, डिस्कस द ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरवल 0 से 2 एंड 1 से 3। ठीक है, तो एक बार क्योंकि तुम भूल गए होगे थोड़ा थोड़ा, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या आप? एफ सर एक्स, नहीं की। एफ डैश एक्स निकालोगे तो 6x² माइनस 18x+12 आ जाएगा। ठीक है, ये देख रहे होगे। उसी को उसने फैक्टराइज ऐसा किया है। फिर हम लोग क्या करते थे, एफ डैश एक्स का वो निकाला करते थे, है ना। एफ डैश एक्स क्या है, दो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 है, प्लॉट क्या करते हैं, ये एफ डैश एक्स को प्लॉट कर रहा है वेवी कर्व। ठीक है ना, एफ डैश एक्स के साइन को देखने के लिए। अब एफ डैश एक्स, क्योंकि दोनों ही तुमने एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रख रखा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लॉट करते रहे। ठीक है, मतलब स्लोप पहले नेगेटिव था फिर स्लोप पॉजिटिव है, मतलब कुछ ऐसा सा सीन रहा होगा पक्का यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो हो सकता है ऐसा सीन रहा हो यहाँ पे। मतलब समझा रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमा हो रहा होगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा होगा लोकल वाला। ठीक है, ये तो डबल डिफरेंशिएशन चेक नहीं करना चाह रहे इसलिए है ना, वरना डबल डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हो तुम 1 पे और 2 पे भी। ठीक है, किसी को याद ना आ रहा हो तो बताओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बाद क्लास हो रही है। तो और क्या, 0 से 2 में जो 2 है, 2 वाला जो पॉइंट है वो एक लोकल मिनिमा है, 1 वाला पॉइंट एक लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहे हैं, एक्स इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। अभी ग्लोबल के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पता है कि 1 जो है मैक्सिमा तो होगा। समझ रहे हो, ये वाले ग्राफ से, क्योंकि स्लोप पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ है, तो पक्का ये ऐसा सा सीन ही बन रहा होगा। ठीक है, ग्लोबल है कि नहीं अभी नहीं पता है ना। अब 1 से 3 में बोल रहा है, 1 से 3 में तो देख पा रहे हो कि 3 में कुछ तो भी हो रहा होगा, पॉजिटिव ही रहा होगा स्लोप। ठीक है, तो 1 से 3 में 1 जो है, और 1 इंक्लूडेड नहीं है वो। ठीक है, कुछ और लिखेगा क्वेश्चन में। क्या आ रहा है? एक्स इक्वल टू जीरो में चेक करने के लिए बोल रहा है अब ये। रुको, इसमें एक्स इक्वल टू जीरो को चेक कर भी क्यों रहे हो, एक्स इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, देखो जैसे कि 0 से 2 में चेक करने के लिए बोला है ना, छोटा बड़ा कभी भी कुछ भी हो जाता है। चलो सोल्यूशन पे ना जा करके ना हम लोग अपने लॉजिक को लगाते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन को।
0 से 2 तक में चेक करना है, मतलब हमने ये तो बता दिया कि 2 कुछ होगा जो एक मिनिमा होगा, और उसने ज़बरदस्ती बोला कि 0 से 2 में ही तुम चेक करो, तो एक बार 0 पे वैल्यू भी निकाल लिए। हमें ये तो पता है 0 पे जो भी वैल्यू आने वाली है ना, बहुत ज़्यादा वो छोटी रहने वाली है एज कम्पेयर टू एक्स इक्वल टू 1 के। ठीक है, अरे जब मैंने इसको ऐसा बनाया तो ऐसा मत सोचो कि नीचे में ही है ना, ये ऐसा भी हो सकता था, समझ रहे हो? हाँ, लेकिन ये पता है कि 1 के कंपैरिजन में 0 की वैल्यू तो कम आएगी ही, तो एक बार एफ ऑफ 0 निकाल लिए, एफ ऑफ 0 इनका 6 आ गया। एक बार एफ ऑफ 1 निकाल लिए, 1 निकाल लिए तो 11 आ गया, निकाल रखा है इन्होंने, यहाँ से निकालना है। ठीक है, फिर एक बार एफ ऑफ 2 देख लिए, क्योंकि यही 3 क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है? एक इसलिए क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि वो जहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, और एक और बाकी दो इसलिए क्योंकि बाउंड्री पॉइंट है। एफ ऑफ 2 जो है वो 10 है। ठीक है, अब तुम समझ ही रहे हो कि कोई तो भी सीन ऐसा सा बन रहा था, या फिर ऐसा बन रहा था, कुछ तो बन रहा था, बट कॉन्वेक्स अब बन रहा था। ठीक है, तो 2 वाला वैल्यू कम तो होना था 1 से, ये बात तो पहले ही पता थी। ठीक है, और 0 वाला वैल्यू भी कम होना था 1 से, लेकिन हमने ये देखा कि 0 और 2 में एफ ऑफ 0 छोटा है, मतलब ये सबसे छोटा वैल्यू इस पूरे 0 से लेकर के 2 सेगमेंट में सबसे मिनिमम कब है? 0। ठीक है, तो अगर 0 से 2 में ही पूरा का पूरा ग्लोबल को चेक करने के लिए बोला है इसने, देखो ना, 0 से 2 के बीच में के बीच के मिनिमा और मैक्सिमा में जो सबसे मिनिमा हो उसको ग्लोबल मिनिमा बोलते बोल रहे हैं 0 से 2 वाले को। ठीक है, बाहर में और होंगे इससे मिनिमम वैल्यू, बट इतने के बीच में चेक करो बोल रहे हैं, इसलिए इसने इसको इसको ग्लोबल मैक्सिमा बोला है। ठीक है ना, ये वैसे तो ट्रूली ग्लोबल मैक्सिमा है वाकई में 1, क्योंकि ग्राफ में इससे तो कम कम वैल्यूज ही आ रही हैं इधर। ठीक है, अच्छा हाँ, 2 के बाद में ऐसी वैल्यूज आ सकती हैं, 2 के बाद में, तो ट्रूली ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, इस डोमेन का ग्लोबल मैक्सिमा है ये। तुम समझ रहे हो कि इस कंटेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं यार। ठीक है, वैसे लैंग्वेज एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है कि ग्लोबल मैक्सिमा बोल रहे हैं। ये जरूर बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 1 इज ग्लोबल मैक्सिमा इन द डोमेन 0 to 2, बट ओवरऑल ग्लोबल मैक्सिमा तो नहीं है ये। ठीक है, और इस 0 से 2 का सबसे छोटा पॉइंट तो 0 है। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो प्लीज़, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। 1 से 3 में भी तुम्हें सिमिलर लॉजिक से चेक करना है। अगर 1 से 3 को चेक करना चाहो तो फिर से देख लो एक बार, 1 है कहीं पे, 2 है, और कहीं पे 1 से 3 बोल रखा है ना। ठीक, तो ये पता है कि 0 के आसपास कुछ ऐसा सा पॉइंट बन रहा है, और 3 पे कुछ ऐसा सा सीन बन रहा है। ठीक है, अब एफ ऑफ 1 निकाल लो एक बार तो 11 आ गया, और एफ ऑफ 3 भी निकाल लो एक बार यार। एफ ऑफ 3 निकालने पे कितना आ रहा है इसका? अच्छा, एग्जैक्ट 3 की वैल्यू नहीं ना, 3 की तरफ जब जा रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 3 तो डोमेन में नहीं है। लेकिन ये तो क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट कैसे निकलेगा? सीधे वैल्यू पुट कर दोगे तो निकल जाएगा। 2 × 2 = 4, 2 जाए 3, 3 9 3 27, इस तरीके से तुम निकालोगे -9 × 3 का स्क्वायर करके। ठीक है, तो 15 आ जाएगा तुम्हारा। और एफ ऑफ 1 तो हमारा 11 था ही, है ना, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट वैल्यू तो सीधे पुट करने से ही आ जाएगी ना, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो आएगा नहीं। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि 1 जो कि एक मैक्सिमा है उससे बड़ा है 3। ठीक है, तो बस ये ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। अच्छा हाँ, एफ इक्वल टू 2 पे चेक कर लो एक बार, एफ इक्वल टू 2 पे तो 10 था ना ये पूरा फंक्शन। ठीक है, तो ठीक है, 2 मिनिमम हो गया क्योंकि एफ ऑफ 1 भी उससे बड़ा है। तुम समझ गए हो कि क्या हो रहा है करके? सभी वैल्यूज सभी जगह पे देखना कि क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, और उनमें आपस में, जैसे कि 2 कैन ओनली बी अ मिनिमा, लेकिन 2 एक ऐसा मिनिमा भी हो सकता है ना जो बगल वाले मैक्सिमस से भी बड़ा है। ये देख रहे हो? अगर मान लो ऐसा कभी ग्राफ आ गया, देखना इस ग्राफ को, देखो, ये ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें ये जो मिनिमा है ना वो इस मैक्सिमा से भी बड़ा है। तो सिर्फ ये बता देना कि ये पॉइंट मैक्सिमा है, इससे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये वैल्यू ओवरऑल सबसे बड़ा निकल करके आएगा। समझ लो, ये इस लोकल जो रीजन है ना इसके आसपास का मैक्सिमा है, ये इसके आसपास का मिनिमा है, लेकिन ये एक ऐसा मिनिमा है
जो इस वाले से भी बड़ा वैल्यू है, इसलिए तुम्हें चेक तो करना ही पड़ेगा ना उस जगह पे जा करके। तुम उसके आसपास के बारे में भले ही कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यूज ऑफ फंक्शन दिस मच। आ जाओ, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यूज सी। सर हाँ बोल। सर एक सर इसमें ये ऊपर वाले स्टेटमेंट में बोला है, मतलब 0 से 2 वाले में बोला है 0 वहाँ का ग्लोबल मिनिमा है हाँ और 1 जो है वहाँ का ग्लोबल मैक्सिमा है। हाँ। पर नीचे वाले में बोला है कि 2 जो है वो ग्लोबल मिनिमा है और ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता। तो सर ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे स्लोप 0 नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ग्लोबल मैक्सिमा इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि तुम कभी भी मैक्सिमम वैल्यू को पिन पॉइंटेडली बता नहीं पा रहे हो। चलो बताता हूँ। सर उस रेंज का मैक्सिमम वैल्यू। बता रहा हूँ, एक बार दोबारा कंप्लीट डिस्कशन करते हैं तो कि तुम पहले बार पढ़ रहे हो ना इस चैप्टर को, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कैसे पता चलेगा कितना दूर तक सोचना है, क्या हो रहा है करके। तुम्हें हर एक पॉइंट ही चेक करना पड़ता है इसमें, और उसके आसपास की जो बात बस डेफिनेट बोल पा रहे हो उतने बात को कंक्लूड करना होता है। समझो? छोटा बड़ा कुछ भी हो रहा है, क्या कर रहे हो? पर बाकी चीज तो ठीक है, अगर हम लोग 3 पे नहीं बोल पा रहे तो 0 पे कैसे बोल पा रहे हैं, ये चीज डाउट है। देख देख लो। जब उसने बाद में ये सेपरेट क्वेश्चन, ये बात समझ रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन एक सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जीरो है क्या कहीं पे? इस क्वेश्चन नहीं के सर। इंटरवल में तो जीरो नहीं है, तो इस क्वेश्चन में जीरो के बारे में कुछ नहीं बोलेगा वो। हाँ सर। समझ रहे? न इस क्वेश्चन में वन को कुछ बोलेगा वो, न इस क्वेश्चन में थ्री को कुछ बोलेगा, क्योंकि थ्री तो है ही नहीं। तुम एफ ऑफ थ्री भले ही बता दोगे कितना है, ठीक है, तुम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थ्री भी बता दोगे कि लिमिटिंग वैल्यू भी 15 जा रही है, और खास करके लिमिट जब तुम थ्री को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो। लेकिन तुम ये बताओ कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वन से लेकर के थ्री के बीच में? सबसे बड़ी वैल्यू वो होती जो 2.99999999 ऐसे करके जो वैल्यू निकलती है, हाँ सर। वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती। हाँ सर। लेकिन उस वैल्यू को कभी समझ तुम गया। ढूंढ ही नहीं पाओगे, वो एग्जैक्ट हाँ वैल्यू सर, तुम्हें मतलब ये उस नहीं उस पता। वाले में 0 इंक्लूडेड था इसलिए बोल दिए थे ना। हाँ, उसमें जीरो इंक्लूडेड थे इसलिए बोल दिए थे। हाँ सर। ठीक ठीक है, है। फिर भी बस 2 मिनट बाकी लोग को भी बताता हूँ मैं, क्योंकि दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड। देखो यार, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कम्प्लीटली हमारा ना, अच्छी बात है कि मैथ्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अपने दिमाग से इसको सॉल्व करते रहना है। जैसे 6x² माइनस 18x प्लस 12 के बारे में क्या क्या बोल सकते हो, 0 से 2 के बारे में बस ये पूछा गया मान लो। ये एफ डैश एक्स है भाई, देखो। ठीक है, इस एफ एक्स के बारे में क्या क्या बोल सकते हो 0 से 2 के बीच में, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि उसके लिए तो एफ डैश एक्स बनाओ और एफ डैश एक्स का एक बार वेरिएशन देख लो। तो ये निकल करके जो भी आ रहा था 6 टाइम्स x-1 x-2, तो इससे मैंने 1 और 2 मार्क कर दिया, और मुझे ये पता चल गया कि प्लस माइनस प्लस है एफ डैश एक्स का। हर बार याद रखना एफ डैश एक्स का है ये। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है स्लोप पहले घट रहा था फिर बढ़ रहा था, तो मैंने कहीं पे मार्क कर दिया ऐसा टाइप का कुछ, और मैंने बोल दिया कि ये लोकल मिनिमा है, एक प्रकार का मिनिमा है लोकल। और ये इसको मैंने बोल दिया कि पहले स्लोप बढ़ रहा था फिर घट रहा था, इस टाइप का कुछ होगा, इसलिए एक मैक्सिमा है। लेकिन अभी मैं कंक्लूड कर सकता हूँ क्या कि भाई ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा, तो इन दोनों में कौन बड़ा है करके? कभी नहीं कर सकते, समझ रहे हो? ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है, इससे ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि एफ ऑफ टू जो है वो छोटा हो गया है करके। ठीक है, एफ ऑफ टू भी बड़ा हो सकता है। इसके चलते मैंने अभी तुम्हें बताया कि हो सकता है ओवरऑल जो एफ एक्स का ग्राफ है वो ऐसा निकल करके है लेटेस्ट से, कहीं पे एक मैक्सिमा है। अब देखो यहाँ पे इतना डरने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि इनके बीच में कहीं पे भी स्लोप दोबारा जीरो नहीं हो रहा है। बट बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना, बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे स्लोप जीरो हो रहा होता है, जैसे ये ग्राफ में बहुत सारे हैं, तो उसके भी वहाँ पे कंक्लूजन और डायरेक्ट बिल्कुल ही नहीं होता। तो मैं बोलूँगा मुझे इसमें भी कंक्लूजन सीधे नहीं पता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मिनिमा छोटा ही होगा एफ ऑफ वन से, उसके लिए तो मुझे एफ ऑफ वन निकालना पड़ेगा।
एफ ऑफ 1 निकाले तो वो 11 आ गया। फिर मैंने एफ ऑफ 2 भी निकाला। क्यों निकाला है 1 और 2 मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि उस जगह पे कुछ हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ अजीब हो रहा है, स्लोप जीरो हो जा रहा है। एफ ऑफ 2 मेरा 10 आया, लेकिन मेरा मन नहीं किया है ना, क्योंकि 0 से 2 को चेक करना है ना, तो मैंने ज़बरदस्ती भी एक बार 0 को चेक किया, एफ ऑफ 0 क्या है करके। एफ ऑफ 0 निकल करके 6 आया है ना, मैं यहीं से वैल्यू कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं काफ़ी हद तक काबिल हूँ कुछ कुछ बताने के। अब जैसे कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 10 है। अब देखो वही हुआ ना, ये मैक्सिमम होते हुए भी, वो 11 है सर। अच्छा 11 है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं फिर। यहाँ पे तो ये मैक्सिमम हुआ और ये बड़ा हो गया, लकीली। लकीली नहीं, यहाँ पे तो बीच में और कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, समझ रहे हो क्या? बीच में और ऐसा कोई ट्रांजिशन पॉइंट नहीं था, इसलिए भाई तो ये 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, हमारे हमारे प्रेजेंट एफ ऑफ एक्स में ये वाला पॉइंट नहीं है। तो और एफ ऑफ 0 जो था वो 6 था, तो 0 पे कम तो आना ही चाहिए था, क्योंकि बिहेवियर ऐसा सा है। तो 0 पे 6 आ गया था, इसलिए इस पूरे जगह को देखें तो सबसे छोटी वैल्यू ये है, ठीक है, और सबसे बड़ी वैल्यू ये है, इतने जगह में। ठीक है, तो 0 मिनिमा है और 1 जो है मैक्सिमम है। अब मेरे को इतनी ही जानकारी के साथ में, इतनी ही जानकारी के साथ में 1 से 3 को चेक करना है ना, लेकिन याद रखना कि 3 हमारे लिए इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इस जगह पे, चलो यहाँ से सीधे कंक्लूजन पे नहीं आता, फिर से एक बार चेक करते हैं 1 से 3 में क्या हो रहा है। 1 ले लो, 2 ले लो, एक बार 3 भी ले लो। 0 की तरफ इस बार जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं तक को चेक करना है। अब मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ कि ये तो एक प्रकार का मिनिमा है, ये एक प्रकार का मैक्सिमा है, ठीक है ना। और मुझे पता है ये मिनिमा है, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, मतलब 3 पे जो जो वैल्यू आ रही है ना, वो ज़्यादा ही आ रही होगी 2 से, इससे ज़्यादा आ रही होगी। बट 3 पे कितनी ज़्यादा है 1 से, ये कैसे बता दोगे? 3 पे ज़्यादा है 2 से, 1 पे ज़्यादा है 2 से, बट 1 ज़्यादा है कि 3 ज़्यादा है, ये कैसे बता दोगे? तो एफ ऑफ 1 टेंडिंग निकाल लेते हैं एक बार। इस इंटरवल को अगर सीधे दिया होता तो 1 टेंडिंग निकालते, जो सीधे एफ ऑफ 1 जितना आ जाता, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ 1 तो हमारे लिए 11 आया था। एफ ऑफ 3 टेंडिंग निकाल रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो हमें ये पता चल गया कि ये तो मैक्सिमम नहीं है, इससे बड़ा एक नंबर एग्जिस्ट करता है 3 से जस्ट पहले, लेकिन वो एग्जैक्टली exactly कौन सा नंबर है वो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि 3 तो इंटरवल में नहीं है ना। 14.999 कब तक बोले वो नहीं पता, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 1 से 3 में 1 क्योंकि सबसे बड़ा नहीं है, 3 के आसपास कोई सबसे बड़ा नंबर होता और वो एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, इसलिए मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ 2 मिनिमा है इसका, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो। सर एक और छोटा सा डाउट है। हाँ बोल। सर मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी जनरल मैक्सिमा जरूरी नहीं कि किसी भी जनरल मिनिमा से बड़ा ही हो, उससे छोटा भी हो सकता है। हाँ पर जो जस्ट हाँ। अगल बगल वाले मैक्सिमा मिनिमा है उसमें हम्म, तो मैक्सिमा हमेशा बड़ा रहेगा ना। हाँ हाँ हाँ, जस्ट अगल बगल उनके बीच में और कोई कुछ नहीं आना चाहिए उनके बीच में। हाँ। ठीक है, यही पॉइंट है, यही पॉइंट रखने मैं इतने टाइम से चाह रहा था। एक ग्राफ में मिनिमा है, मतलब वो हर मैक्सिमम से छोटा होगा ऐसा नहीं बोल सकते, तुम खुद सोचो ना, कैसा भी बनाओ ना ग्राफ, देखो इन्हीं सब हर एस्पेक्ट को सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये तो यही चाहता है तुमसे। ठीक है, तो एक ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने जिसमें पॉइंट इतने नहीं आ रहे। ये जो मिनिमा है ये इस मैक्सिमा से बड़ा है,
और थोड़ा सा देखेंगे तो 0.2 भी है। खैर अभी इस क्वेश्चन को भी फ्रेश अप्रोच से देखो। 3x⁴ 8x³ और 18x² प्लस 1। फंक्शन देखना गलत में लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ऐसे दोनों। तो ये आ रहा है 12x³ माइनस 24x² माइनस 36x। ठीक है, ये 12 कॉमन लेने जैसे लग रहा है, x भी कॉमन ले सकते हैं। x² माइनस 2x माइनस 3। ठीक है ना, सही होगा मेरे हिसाब से। 12x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का फिर से मैं वेरिएशन बना देता हूँ। इसमें क्या पूछ रखा है, पूरा का पूरा लिस्ट वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखा है। तो 3 पॉइंट है, यहाँ से 0 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से -1 मिल रहा है। तो उसी ऑर्डर में प्लॉट कर दो एक बार। और क्योंकि सभी एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिवली है तो प्लस माइनस कर सकता हूँ मैं, क्योंकि कहीं पे भी पावर इवन नहीं है, ऑड ही ऑड पावर है। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे स्लोप घटते हुए से बढ़ा है, मतलब ये मैक्सिमा है। स्लोप घटते हुए से बढ़ा है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप बढ़ते हुए से घटा है, मतलब ये मिनिमा है। मिनिमम। ठीक है, सर उल्टा लिख रहे हो क्या? ओ नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप से, हाँ मैक्सिमम, हाँ उल्टा ही लिख दिया है। डायग्राम सही बनाया। ये एक मिनिमा है, ये एक मैक्सिमा है। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, मतलब ये भी एक मैक्सिमा है। अब इसको तुम अपने फास्ट मेमोरी में फिर से गलत लिख दिया सर फिर से लास्ट वाला मैंने। मिनिमा हो गया ना, -1 वाला। ठीक है, अब इसको जैसे भी तुम्हें मतलब जल्दी जल्दी अपने मेमोरी में डालना है। जैसे तुम इस साइड जा रहे हो तो जो साइन की तरफ जा रहे हो वो तुम्हारे लिए वैसा बिहेव करे, जो जिस भी ट्रिक से तुम फास्ट रहते हो उसको। ठीक है, खैर इतना भी फास्ट होने की जरूरत नहीं रही। अब क्या करेंगे, अब नहीं पता कि, हाँ ये पता है कि ये वाला मैक्सिमा जो है ना, ठीक है, एक रफ इसका ग्राफ बनाने का सोचो, चाहे कैसा भी फंक्शन हो, ये 1 पे मिनिमा रहेगा। ठीक है ना, सोचना एक बार, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऑल दो उसके ऊपर ही बना सकते थे। चाहे कैसा भी हो रहा है, 1 पे एक मिनिमा रहेगा, फिर बढ़ता जाएगा और 0 पे एक मैक्सिमम सा रहेगा। ठीक है, फिर कितना नीचे जाना है पता नहीं है मेरे को, समझ रहे हो। या तो यहाँ तक गए, फिर यहाँ से भी वापस जा सकते थे, और यहाँ तक गए और बहुत नीचे भी जा सकते थे। ठीक है, तो ये तो बोल सकता हूँ कि ये इससे भी बड़ा रहेगा, इससे भी बड़ा रहेगा, बट इसके बारे में और इसके बारे में सीधे कमेंट नहीं कर सकता कि ये लोग आपस में क्या रिलेशन होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ लेकिन ये पता है कि इधर बढ़ते ही जा रहा है ग्राफ। ठीक है, इधर बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। और इधर नेगेटिव स्लोप था, याद करो, ये माइनस को मत देखो ना, नेगेटिव स्लोप है, देखो उसको, इधर भी बढ़ते ही जा रहा है ग्राफ। ठीक है, तो सीधे सीधे बोल दिया कि मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट पूरे दुनिया में, सीधे बोल दिया यहाँ से ही, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी है वो। देख रहे हो ना, कहाँ रुकेंगे लोग, कहीं नहीं रुकेंगे। तो मैक्सिमम के बारे में तो तुरंत बता दिए, अब मिनिमा के बारे में बताना है, मतलब ये और ये में से कोई एक वैल्यू मिनिमा होगी, तो एफ ऑफ -1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, एफ ऑफ -1 इन्होंने ये निकाल रखा है देखो। ठीक है, और एफ ऑफ 3 इतना निकाल रखा है इन्होंने खुद, तो एफ ऑफ 3 ग्लोबल मिनिमा होगा। ठीक है, देखो ये आंसर दिया है, लिस्ट वैल्यू इतना है और ग्रेटेस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट दिया है। कितने लोग कंफ्यूज हो गए इन सब बातों से, बताओ। शाश्वत, अदिति, हर्षिता। मैं फिर से रेट कर रहा हूँ, तुम्हें एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है ये देखना है, उन सभी जगहों पे इंटरप्रेट करना ही है। बाउंड्री पॉइंट्स पे इंटरप्रेट करना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, मिनिमा और मैक्सिमस दे रखे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि
उस फंक्शन में जो मैक्सिमा है वो हर मिनिमा से बड़ा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो बस अगल बगल वाले मिनिमा से बड़ा होगा। ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब जब भी ऐसा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आता है तो ग्राफ से ही क्या करो, आईआईटी जेई में बहुत ज़्यादा ग्राफ का यूज है यार। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके बिना नहीं बना सकते। माइनस एक्स कब तक लेना है, माइनस एक्स जब तक एक्स -1 से लेकर के 0 हो। ठीक है, तो माइनस एक्स लेना है ग्राफ, तो ये माइनस एक्स होता है, जानते होगे। ठीक, गलत बनाओ तो बताना। और यहाँ पे 2 - x, अब इसका ग्राफ देखो तुम, अगर तुम्हें टाइम लग रहा है ना ये वाला ग्राफ बनाने में तो फिर गड़बड़ है यार, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना है इस ग्राफ को। 0 से लेकर के 2 तक ना, 0 से 2 तक मेरे को ये वाला ग्राफ बनाना है, तो मैं तो स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। कि सबसे पहले तो मैं करूंगा x - 1 का होल स्क्वायर बना दूंगा। ठीक है, तो पहले तो एक्स स्क्वायर बनाने आना चाहिए। यहाँ पे बना रहा हूँ, ऑल तो मैं यहाँ पे सीधे बना सकता था। तो ये एक्स स्क्वायर होता, लेकिन x - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स राइट साइड शिफ्ट कर दो, एक्स कितना डालने पे 0 हो जाए ऐसा करके लॉजिक दिया करते थे, तो ये आ गया। अब इसका माइनस लेना है मेरे को, तो ये आ गया। ठीक है, फिर इसमें 2 ऐड करना है मेरे को, तो ये आ गया। ठीक, ऐसा करके आएगा। लेकिन 0 पे एक बार वैल्यू चेक कर लो, क्योंकि तुम्हें 0 के आगे सोचना है ना। तो 0 जब रखोगे तो ये आ रहा है 1, वन। है ना, तो ये है 1, और ऐसा दिखना चाहिए, बोल दिया इसने। ठीक है, और 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है वो भी देख लो एक बार, 2 जब डाल रहे हो तो भी 1 आ रहा है क्या, हाँ सर, वन ही आ रहा तो देख लो, बस हो गया ना ये तो। अब तुम खुद बता दो है। इसमें। सर सबसे लेफ्ट हाँ, -1 पे भी वन ही रहेगा। -1 पे भी 1 ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो तुम देख सकते हो कि ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, तो सिमेट्री से ये 1 पे ये मैक्सिमम आ रहा होगा, तो 1 पे क्या वैल्यू आ रही है वो देख लेना। ठीक है, 2 आ रहा है ये। ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू ये है इसकी पूरी इस दुनिया में, और सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू ये है। सर जीरो को इंक्लूड नहीं करना, 0 इसमें मतलब अच्छा, हाँ, जीरो जो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो 0 ये वाले ग्राफ में नहीं है, सॉरी, ये ऊपर वाले में नहीं है, ये वाले में 0 नहीं है, वो थोड़ा ध्यान से बनाना तुम, जल्दीबाजी में करके। अब अब तुम इसमें क्या बोलोगे, मैक्सिमा तो पक्का ये है, मैक्सिमा तो इससे बड़ा तो कुछ पॉइंट नहीं दिख रहा है, बट हम सबसे छोटा पॉइंट ढूंढने जा रहे हैं, तो सबसे छोटा पॉइंट इसको बोल नहीं सकते, इससे छोटे वैल्यूज हैं, इसको बोल नहीं सकते, इसके आगे का तो चेक करना भी नहीं है। ठीक है, इसको बोलने का मन था लेकिन ये ग्राफ में है नहीं, तो मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे। मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ, मिनिमा की लिमिटिंग वैल्यू 0 है। ठीक है, लेकिन मिनिमा की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो नहीं कह सकते। ठीक है, देखो, द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 2, बट द लीस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट सिंस द फंक्शन अप्रोचेस 0 बट इज नेवर इक्वल टू 0। फिर से एक फंक्शन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसको तो, इसका ग्राफ प्लॉट करने में तो आंसू निकल जाएंगे। ठीक है, तो कोई जिद्दी होगा ना तो इसको भी प्लॉट करने का सोचेगा वो, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, अगर तुम्हें करने का मन ही हो, बाकी सोल्यूशन तुम घर में देखना। परफेक्ट आंसर नहीं आएगा ना, ये बता दे रहा हूँ। तुम ऐसा बोलोगे कि 1/x है ग्राफ को, है ना, a² x ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और 1 - x कैसे बनता है, ये ग्राफ, समझ रहे हो कि पहले तो -x बना लो, आ पहले -x बनाए, फिर इसको -x+1 कर दिए। पहले ग्राफ जैसा बिहेवियर 0 पे करता था वैसा बिहेवियर अब 1 पे दिखाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये होगा इसका ग्राफ, क्योंकि 1 डालोगे। ठीक है, ये ग्राफ होगा, देख लेना। अब इसको इसको ऐड करना है मुझे। समझ रहे हो, अब सोचने वाले ये भी सोचते रहेंगे कि इनको जब जोड़ रहा हूँ मैं
तो कहाँ पे मेरे को कैसा पॉइंट मिल रहा है करके, ठीक है। हाँ, अब ग्रेटेस्ट पॉइंट कहाँ में मिल रहा होगा, सोचो, इन सबको जोड़ रहे हैं तो जहाँ पे दोनों ही पॉजिटिवली ऐड हो रहे हो या फिर कुछ ऐसा हो रहा हो जैसे कि तुम, 1 पे सर। हाँ, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो कैसे पता होगा कि जब 1 के करीब जोड़ रहे हो तो सबसे बड़ा वैल्यू मिल रहा है, ये 0 के आसपास मिल रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, समझ रहे हो, तुम अपना इंटरप्रिटेशन लगाना, मैं पे नहीं और दिमाग में। बाकी इसने ये किया होगा, डिफ्रेंशिएट करके उन वैल्यूज पे वैल्यू निकाली होगी और चेक किया होगा कि डबल डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे क्या है करके, या फिर लिमिट से चेक किया होगा। सब अपना अपना लॉजिक है, तुम खुद से ट्राई करो, ना बने तो बोलना। ये सब क्वेश्चन सीखने में, चलो कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं, ये देखो, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग, एक्स टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो। कुछ गलत हो तो बताना कैलकुलेशन। ठीक है, e टू द पावर माइनस, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, जानते हो क्या? ये पता है क्या तुम? नहीं सर। e टू द पावर 0 कितना होगा? तो देखेंगे, अभी अभी तुम नहीं जानते तो छोड़ो। मैक्सिमम वैल्यू, सारे ऑप्शन दिया है, समझने वाले कितना चाहिए था इसको। चलो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म टेकन कांस्टेंट, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म टेकन कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। अब ये कब जीरो हो रहा है ये जानना है हम लोग को, ठीक है। ये एफ डैश एक्स है बाय द वे, कब जीरो हो रहा है, तो ये कभी जीरो होता नहीं है, ये दोनों कभी जीरो नहीं होते, इन्फिनिटी तो पे चेक करना होता भी नहीं है, हम लोग को जान रहे होगे। तो दोनों तो वैसे ही हट गए, कॉमन लिया बाहर से, बोल देंगे कभी जीरो नहीं है करके, ठीक है। फिर -2 x⁻5 मैं 4x, क्या कर रहा हूँ देख लिया तभी आप ऐसे किए तो सब चल रहा है। बैठ जा भाई आराम से। भाई किसी का माइक ऑन है देख लो, ठीक है। अब यहाँ से या तो x जीरो होगा, और क्या आ रहा है, x = √2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो, मुझे इतना ना शौक नहीं है कि डबल डिफरेंशिएशन के लिए जाऊं मैं, इन इस पे वैल्यू तो निकालूंगा, इस पे प्लस वैल्यू, माइनस √2 होगा क्या? ठीक है, इस पे वैल्यू निकालूंगा और इस पे वैल्यू निकालूंगा और देख लूंगा क्या आ रहा है करके, ठीक है। तो जीरो डाला जब मैंने, तो ये कंप्लीट जीरो बन गया जब जीरो डाले तो, और जब +2 -√2 डालोगे तो -√2 पे ही बड़ा आएगा, सबसे ज़्यादा बड़ा ऑफ कोर्स, क्योंकि तब वो भी बड़ा हो गया होगा, ठीक है। तो 2, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, 4 आ जाएगा ये, फिर e to the power -2 ही रहेगा ना? ठीक रहेगा तो -2, प्लस माइनस दोनों पे सेम ही वैल्यू ठीक देगा। सेम वाले आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, फिर यही आंसर होता है, इन चारों में यही सबसे बड़ा वैल्यू है। ठीक है, सही है, समझ गए होगे। एक बार इसका ऐसे करके दोबारा करें।